ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਭਿੜਕਦੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਭੂਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਐ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, जिस घर में गुरु की सिक्खी नहीं, जिस घर में गुरु की बाणी नहीं, जिस घर में गुरु की गल नहीं, ते कर मर हथ सारखै, आंदे ओ घर मड़ियां दे समान ने, भूत बसै तिन माहे। आंदे समझो उस घर में बंदे नहीं, भूत रहिंदे पड़े, ना नहाउणा, ना बाणी पढ़नी, ना सच बोलना, ना दान करना, ना सिमरन करना। तो सोचो उत्थे कौन रहिंदा होएगा जिस घर में सारे कुछ है कि सारा दिन टीवी, सारा दिन तू मैं रुक लै खा लै, तू औरतां आ कुछ करदे जिथे बतीत हुंदा होएगा दिन। कबीर जी आंदे ने उत्थे भूत दे रहिंदे पैणू, बंदे ही भूत ने, भूत बसै ते न मारे। हुण इह हाल प्रेमे दी हो गई है कि हाय हाय करदियां दिन बतीत हुंदा है, रात रोंदियां बतीत हुंदी है, लागे कोई लगदा नहीं। ते जदों कोई ना लागे लगे फिर गोविंद चेते आउंदा है, फिर सतगुरु याद आउंदा है। घर वाले सोचिया भी मरदा ते है नहीं, रोग इहनूं भैड़ा हो गया है। उन्हां प्रेमी दी मंजी चुकी ते चुक के बाहर वेली च ला आए भी सारी रात इतने हाय हाय करेगा, साग दसो ना सौन दे, तू अज नहीं ते कल। पर होया कि एक दिन उसे रस्ते चो साहब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे दर्शन करने वास्ते कुछ सिंह तुरे जान, उन्हां सिंहां दे कान विच आवाज पई कि कोई कल्पना पिया है, पर वो कह रहा है ओए कौन है, मैनू मिल के लंघो। वो आवाज दिंदा है, जेड़ा मेरे पूरे को लंघन दिया मैनू मिल के लंघो। गुरु के सिख सन, गल्लां नहीं सन करते जाते, बाणी पढ़ते जाते सन। धोखा दे के सारे पिंड चों सिख इकट्ठे कर लो इत्थे ते उन्हां नूं पुछ लो, ते फिर पूछो भी किन्नियां नूं जपजी साहिब याद है, ते मेरे दसन की गल नहीं, किसी बिरले एक नूं भावें होवे, मैं जागिया की गिनती च नहीं आंदा। जिन्हों बाणी कंठनी वो बाणी गाएगा की? गुरु के सिख बाणी गाते होंगे ने, हर अमृत पीने लोई ना मन प्रेम रतना राम राजे, मन राम कसवटी लाया कंचन सो बिना, गोर मुख रंग चलूलिया मेरा मन तब। वो गाते होंगे ने गुरु की बाणी, गुरु की बाणी गाने वाले सिखा की आवाज उस प्रेमे कोड़ी में चलनी पै गई। जदों कान विच गुरु की बाणी पई ना, ऐ सरदार तारा सिंह ना आ जिहड़ी 3 रोजा बाणी चलाई, जदों दी आवाज कान विच पई, इहनूं सो होया
इनका तड़फदा झुलसदा शरीर शांत होया। इन्हें आवाज दी, ओ केड़े हो, मैनू मिलते जाओ। सिंह आख्या कोई आवाजा मार रहा है, कोई पुकार कर रही है, कौन है भाई? देखो तो बड़ा कितनों आवाज आई। आख्या टूटी कच्ची हवेली जो आवाज आई है। हवेली के अंदर जाके देखिया ते प्रेमा कोड़ी मंजी के प्यार कर गया। उन्हें आख्या भाई तू कौन है ते सानू क्यों आवाजा देना पिया? उन्हें आख्या तुसी की गांदे सो? लोग कहे गीत है तो ब्रह्म विचार, तुसी की गांदे पै सो? उन्हें आख्या असी शब्द पढ़दे सा, गुरु की बाणी दा गायन करदे पै सा। नहीं तो गुरु की बाणी करदे पै सा। तू बेरा होया है क्योंकि बीमार बंदे को उच्ची बोलिए ना, या फिर बेचारा उच्ची ना बोलो, हौली बोलो, ये ठीक नहीं। तू बेरा होया है, असी बाणी ना पढ़िए, चुप करके लग जाइए। आंदा नहीं, मेरे कोल खलो के पढ़ो। जदों पढ़ते हो मेरा रेशा, मेरी तड़फ, मेरी अगड़ जेड़ी हृदय च शरीर ते तपश पैन गई ना, रेशा लगदा ते रोम रोम दुखन दिया है। तुहाडे बाणी पढ़न नाल मैनूं सुख हुंदा है। प्रेमा कोड़ी कहता है आना हो करो, मेरे कोल बैठ के पढ़ो, मैनूं सुख आवे। किंदी बाणी पढ़दे हो? उन्हें आख्या गुरु नानक देव पातशाह दी बाणी है। अच्छा मैनू दर्शन हो सकते ने जिंदी बाणी इन्ना सुख दिंदी पई है, वो मैनू कितना सुख देगा? मैनू दे दर्शन हो सकते ने? उन्हें आख्या क्यों नहीं हो सकते? आ असी भी गुरु अमरदास पातशाह दे दर्शन कर चले आ तेनू दे दर्शन करवा देने आ। प्रेमे कोड़ी नू उन्हें सिखा अपने मोढे ते चुकिया, सेवा भावना सी ना। आपा कह देते हैं भी आ गोरे जड़े ना ये गौवा वारदे आने है ना, साहब जी आंदे ने गौवा वारदे ने, बड़ी गलत गल है। पर उन्होंने एक चीज सीखने वाली चीज है, वो गौवा की सेवा किवें करदे ने, आवाज नहीं छड्डदे। उन्हें किडे ढंग नाल तजुर्बे नाल तरीके नाल उन्हें सारा सिस्टम बनाया हुंदा है। चंगी गल भी सीखो। तुसीं देखोगे गोरियां नूं जाके बड़े आपां नूं चंगे नहीं ना लगदे, हाल कीता है, पर उन्हें चंगियां गल्लां देखो की वेखोगे, बुजुर्गां दी सेवा करनी, फिर वो बुजुर्ग जिन्होंने जानते तक नहीं, उन्होंने लोगों की सेवा करनी जिन्होंने जानते तक नहीं। सिख पैदा है, सिखा ने बिना नफरत कीतिया उस प्रेमे कोड़ी नूं अपने मोढे चुकिया ते गुरु अमरदास पातशाह दे दरबार वाल तुर पे ते सारे राह एक ही चीज गांदे गए। गुरु
दरबार वालों प्रेमी कोड़ी सिख लैके तुर पे जिन्हों बाणी सुन के ठंड पई जिस बाणी ने साडा उद्धार करना है ते जिस गुरु की रची हुई बाणी जिनके दर्शन ने साडा कल्याण करना है असीं उन्हां तो बड़ी वांझे बड़ी दूर हां। भाई जी तेरे तक लिखते ने वो आनंद ने सतगुर साहब छट के मनमुख होए बंदे दा बंदा आंदे देखो अपने गुरु नु छड़ के ते बंदा बंदा ही रह जांदा एक बंदा ही किस तरह दा बंदा दसदे ने जदों गुरु भाई उतार जांदे ने कितनी बड़ी औती नु प्राप्त करने वाला गुरु नाल जुड़ के सिख खवाउण वाला हो की जांदा हुक्मी बंदा होएगा जिंदे अंदर चला जाता है। एक वो बंदा जेड़ा गुरु की हजूरी गुरु को नमस्कार करता है ओनू छड़ के गुरु को छड़ के उसे बंदे ते जाके गुलामी करता है जेड़ा गुरु की गुलामी करता। हुक्मी बंदा होएगा गुरु को मनण वाला नानक सतगुर पूजा की हर पूज करावा जेड़ा गुरु नानक को पूजदा लोग उनकी पूजा करते हैं वो अपने गुरु को छड़ के सहबान ने हुक्मी बंदा होएगा नेति उठ जाए सलाम करना तो सलामा होया सी गुरु नु छड़ के ओ जाके दर ते सलामा करदा फिरदा है कारण की मनमुख होए बंदे दा बंदा गुरु नु छड़ के प्रेमे कोड़ी नु सोची होई शरीरिक दुख जेड़ा ना ये मैं अपने गुरु को छड़ के पाया। संत जी पहुंचिया सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह के दरबार इधर शहर अंदर सभा लाई बैठे सन संगतां बैठियां सन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बैठे सन इन्हां प्रेमे कोड़ी नूं लिया के बूहे दे के तार दिता पता क्यों नाता नहीं सी पीक पई सी मुश्क होंदी सी मक्खियां भेटदियां सी इन्हां बाहर ही तार दिता अपना हाथ मुंह धो के ते अंदर आए गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने नमस्कार करके अर्ज की पातशाह आज एक दुखियारा दुखिया आया है बाहर बुले के रख के आए हैं कोल चल नहीं सकता कोड़ नाल भरिया पिया दर्शन दियो उनका उद्धार कर दियो। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बिरध अवस्था सफेद दाढ़ा चिट्टी पोशाक चिट्टी दस्तार हाथ में छोटी जी छड़ी अपने सिंहासन तो उठे ने चलो भाई केड़ा है जेड़ा अंदर चल के नहीं आ सकता ओनू चल के बाहर मिल लेते। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह उठे ने सिंहासन तो उस प्रेमी नु मिलने वास्ते गुहिया नु चल के संगतां नाल तो पिया देखिए बेटा केड़ा दुखियारा है माया की घाट नहीं पदार्थां की घाट नहीं पर दुख आया क्यों जतन बहुत सुख के किए दुख को क्यों न छोड़े। आज दुख क्यों है क्योंकि जेड़ा दुख शरीर नु आया दा जतन नहीं कीता होरा सुखां दे जतन कीते ते साहब आंदे ने अंदर सुख देना ही सतराम की वे आए फिर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह उठ के बाहर दूरों गुरु के दर्शन करता है तुरे आने वाले दर्शन करता है करो गुरु अमरदास पातशाह के दर्शन सफेद दाढ़ा चेहरा खिड़िया होया सफेद दस्तार
सफेद चोला हाथ छड़ी नाल संतां दा इकट्ठ मदद चाले हौली हौली इधर अवस्था में तुर गया होया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह प्रेमी कोरी वल तुरे जांदे ने रसद मिलदियां संतां शीश टिकाउंदियां ने वचन विलास करते हुए प्रेमी कोरी दे लागे पहुंचदे ने ते प्रेमी कोरी नूं की आवाज दे कहंदे ने ओ प्रेमिया की हाली गुरु अमरदास पातशाह पूछया प्रेमिया की हाली जदों पूछे ना की हाली ते रो पिया आंदा ओ सच्चा पातशाह कादे हाल नाम तो खुनिया बाणी तो खुनिया जय कर बाणी विसर जाए रोगी के उन्होंने लंबा पिया पातशाह सदगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह सामने खलो गए प्रेमा सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह के दर्शन करता है सिख ने कान च पूछया शरीर कितना ही उन्हें आख्या हुण ना पूछो हुण लगदा ही नहीं कि मैनू कोई दुख है ओ जिता में मन हो ए जा देखा सामने सतगुरां दे दर्शन कीतियां नूं शांत आई जो सुख दर्शन देखते प्यारे मोहते कहण न जाए। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे समय में ना तरनताਰਨ दे विचों एक कोड़ा ओनू लिया के भैणी साहब सतगुरां दे दहलीज बूहे के बांध दिता। अर्ज कीती सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी नूं बाहर कोड़ी है कृपा करो एक और मैं अर्ज कर दवा हूं तो नहीं श्री हरमंदर साहब अमृतसर की पावन पुत्र धरती बीबी रजनी का प्रसंग
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ गुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह मरते हुई कि बादशाह बाहर देखो कोड़ी आया बैठा है आनंद ने ते कृपा करो मैनू राजी करके कलो साधु आख्या ठीक है भाई साध संगत को हुक्म कीता आ हुणे भोग पएगा उठ ले जाओ जेड़ा उस कोड़ी को लंघे उनके ऊपर ठोक ले जाओ हुण जदों इन्ना हुक्म होया सारे सोचा है कि मैं ठोक दे ना मुझे सिकरी ठोकना सारे कोलों लंघ दे गए बाबा फौजा सिंह जी जथेदार उन्होंने हुक्म मान के थुक दिता ते संत जी उन्होंने दी थुक नाल ही उसका कोड़ दूर हो गया ते उस सिख नूं फिर वार होया भी जिंदा जख्म जिंदा कोड़ ना बचदा होवे जिंदे ते थुकेगा उनका कोड़ दूर हो जाएगा पेट पिटाला इथे सूए लागे उठदा दोनों दा परिवार में गुरु अमरदास सच्चे पातशाह भी बाप निकल के अंदर प्रेमियों की गल है इन्ना दुख भी शरीर पे उन्हें आख्या पातशाह अपने बीजे हो गया कोई बाहरों नहीं याद आए फिर किते कर्म मैं ही तेरी बाणी वसारी बैठा सा मैं ही तेरा नाम वसारी बैठा सा ते जदों तेरी बाणी तेरा नाम विसर जाए जो पक्का रोगी भी लाए ते रोता रहा शुक्र कर अजे भी मिल गया पता नहीं केड़ा पुरबला कर्म से जेड़ा तेरा दर्शन हो गया है हुण कृपा कर दे ये दुख दुख ना रहे साधु आख्या ठीक है भाई इनका इशनान करवाओ फिर इनू रोज बाणी सुनाओ दुख रोग संताप पुत्रे सुनी हुण तुसीं सुन लोगे तो आज तो बहुत ज्यादा ने जिन्हें मुड़ के अगले समागम में सुनना है फिर बाणी नहीं सुननी किते हिसाब लाया करो आज का धर्म स्थल बनया है इहदे ते कितना खर्चा है इहदी जगह कितनी महंगी है कितनी जगह घेर के छतौता बना के बैठे हो काहदे वास्ते बैठे हो जे तुसीं इत्थे आउणा नहीं ते इत्थे बाहर निकल के डांगा नाल लड़दे फिरांगे मेरा गुरु वड्डा लड़ांगे लड़ने नहीं एक दूसरे उत्ते हो पे मेरा गुरु वड्डा सिख हो मैं प्रबंधक आखांगा लिस्ट तैयार करो तो वीडियो फोटो बनाया करो भी सवेरे अमृत जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होता है कितने सिखा की गिनती होती ये बेदबी नहीं ये नरात्री नहीं इनू कि समझते भी महाराज का प्रकाश हो गया तो तुम घंटे लेके सुते हो ये सत्कार समझते हो पहले की गिनती करया करो फिर देखा करो कभी इतना हाल भरया हो तो पता लगे गुरु जी जिन्होंने पीछे पुत्र वाले उन्होंने मेरा स्नेह है उन्होंने मेरी बाणी नाल प्रेम है उन्होंने मेरे बाणी नाल प्रेम है नहीं कोई उठता नहीं कोई आता भाई बेचारा कला आता है घड़ी बैठा होगा कोई आवे तो मैं प्रकाश करा कला ते महाराज आ नहीं सकता जो नहीं कहना तुम कितना गोडा बनना होवे ते सत्तर तैयार है नहीं भी सामने गल वारा नहीं खांदी ते सत्कार कितना कुछ साडे अंदर अदब कितना कुछ साडे अंदर ओ अमत वे उठ के आके देख लिया करो सिखा कर कितना कुछ अदब सच्चे पातशाह तेरी बाणी भूल गए सन आज साडे बच्चे गलत राहां ते पै गए ने नशई हो गए ने उनका कारण होर नहीं उनका कारण यह मावां जेड़ियां नो बाणी नालों भुल गईयां बाणे नालों विसर गई हुण ते मौका मिलिया है गुरु अमरदास पातशाह ने प्रेमे कोड़ी नूं संबोधित करके आंदे रहंदे ने प्रेमिया ये शरीर प्रवान होगा
केड़ा जे सतगुर सोच चित लाया ये शरीर उन्ना चेर ही जिन्ना चेर गुरु नाल चित लगा गुरु नाल जुड़िया जे शरीर गुरु नाल नहीं ना जुड़िया ये शरीर शरीर सतगुरु अमरदास पातशाह ने हुक्म किया इनका इशनान करवाओ इन्हू रोज बाणी सुनाओ अमृत वेले आसा दी वार साडियां पुरानियां माइयां सन ना जेड़ियां मां तो पहला दादी ना कह लो सवेरे हाथ वाली मधानी पाउंदियां सन जिन्हों रस्सी हुंदी सी हाथ वाली मधानी पा के ते फिर वो पढ़दियां सन आसा दी वार भले हारी गोरे अपनी देव हारी सदवार जे मानस ते देवते कीए करतना लागी वार ए बाणी पढ़दियां सन ये सिख पैदा होंदे सन सूरमे भगत जमदियां सन क्यों उन्हां नूं रह रस जुबानी याद सी उन्हां नूं आसा दी वार जुबानी याद सी यही कारण है कि संसार तो मां भी चली गई प्यो भी चलिया गया पर पुत्र थोड़ा बहुता सिखी ना जुड़िया क्यों क्योंकि उनकी मां ने बाणी पढ़ के खुद पियाया है नहीं टुट सकिया पर अगों सासी कर बोल गई है उनका कारण यह मां नूं बाणी आउंदी नहीं वेख के पढ़नी नहीं आउंदी बैठियां बीबियां दे झूठ ते दस दिओ ते फिर किथों भगत जमन ते किथों सूरमे जमन ये साडी ओ मैं पहला ही अर्थ कर दित्ती मत्था टेकन तक ही रह जाएंगे बाणी कहंदी कि सानू कुछ समझे जिस मां ने दसना उस मां नूं चेते नहीं जिस प्यो ने दसना उस प्यो नूं चेते नहीं बाणी कहंदी की है ना कोई स्कूल है ना कोई पढ़ाने वाला ना कोई दसण वाला साडे वर्गे भी आए गांव जाके राय पे तुसीं सुन के राय पे सत श्री अकाल कोई काम नहीं मैं बेनती करांगा बीबियां नूं बाणी दे बोथे बनो बाणी का ज्ञान रखो जे बाणी का ज्ञान नहीं ना तो कुछ नहीं साडे बनाए पहरावे किसे काम दे प्रेमे कोई ने आख्या गुरु अमरदास पातशाह नूं तेरी बाणी नालों टुट गया तेरे बाणे नालों टुट गया तेरे चरणां नालों टुट गया मैं शरीरक भी ते मानसिक दुख पाए इन्हां दुखां ने दस दिता संग सखा सब तज गए को ना मिले हो बादशाह किसे हाथ नहीं पाया मेनू रोंदे नू तेरे सिखा तेरे दरबार लै आंदा है हुण मेरे ते कृपा कर जिथे शरीर कष्ट रोग दूर करेगा उथे मन का रोग भी दूर कर दे मेरा मन भी बुरा है मन का रोग दूर कर दे सतगुरां ने हुक्म कीता इशनान करवा के रोज सवेरे बाणी सुनाओ आसा दी वार शाम नूं रह रस सुनाओ इनू कुछ दिन प्रेमी ने इदां कीता एक दिन का जो सेवादार सुनू आंदा मेरी कर्ज मनेगा अखे दसो उन्हें आख्या गुरु अमरदास पातशाह जो इशनान करन ते जेड़ा जल उन्हें इशनान कीता होए ना वो जल ले आके तेरे ते पा दे इसे तरह कीता समय आ गया कि गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कुछ चिर पिछों आंदे ने प्रेमी का पता ले आवा तुरे हुण प्रेमी वाल नूं किसे भज के दसिया प्रेमिया गुरु अमरदास पातशाह लगे तेरू मिलने वास्ते आंदा मैं भी दर्शन करने ने मंजी तो उठ खलोता जेड़ा तुरिया नहीं जाता जिन्हें तो तुरिया नहीं सी जाता वो उठिया उठ के ते मंजिल तय कीती गुरु अमरदास पातशाह दे वालू तुर पिया पातशाह देखे है प्रेमा च आप तुर के आउंदे है ये किंदी शक्ति सी ये किंदी पावर सी ये बाणी ते भजन ते नाम की ताकत सी ये गुरु की प्रीत ते प्यार की ताकत सी जिन्ना चर गुरु की श्रद्धा नहीं प्रतीक नहीं भावना नहीं उन्ना चर साडा बनाया कुछ भी नहीं साडे पल्ले उन्ना चर कुछ नहीं जिन्ना चर गुरु का प्यार नहीं है प्रेमा आप उठिया मंजी तो साहब पातशाह दे वालू तुर पिया सतगुरां देखिया प्रेमा तुरिया हुंदा सतगुर खलो गया इन्हें जाके गुरु पातशाह दे चरणां ते मत्था टेकिया ते फिर आप ही खड़ा होया सतगुरां देखिया तो राजी हो गया आंदा तेरी कृपा नाल राजी होया पातशाह ये तेरी बख्शिश है देख
तेरी बाणी ने मैनू रंग ला दिता, तेरे हुक्म ने मैनू रंग ला दिता पातशाह, तेरी बाणी ने मैनू निरोग कर दिता, मेरी काया जेड़ी है वो कंचन वर्गी सोहनी हो गई है। फिर जवानी सी, अजे केड़ा बुढ़ा जवान सी, सागर आख्या चंगा अगे सिख तेनू घर बैठे नू बाणी सुनाउंदे सन, हुण चल के आके संगत विच बाणी सुनिया कर। प्रेमिया हुण रोज आसा दी वार विच आउणा ही, हुण रोज गुरु की बाणी गुरु की हजूरी आगे बह के सुनिया करी। देखो वो कोड़ा सी तुरिया नहीं सी जाता, पर प्यार लगा बाणी दा, जाके ते गुरु की बाणी सुन लग पिया। असी तंदुरुस्त हां, साडियां कंचन वर्गियां देहियां ने, सारा कुछ सानू मालिक ने दिता, बुद्धि दिती है, बोलन चालन हाथ पैर दिते ने, पर गुरु के देखे नहीं लाते। फिर भी उठ के गुरु घर नहीं आते, गुरु की बाणी नहीं पढ़ते। पता क्यों? क्योंकि साडे मन ढंगी कला वाल तुर पे ने, साडियां बहनियां मारियां हो गई, साडी देखनी मारी हो गई, साडा खाना मारा हो गया। पर जदों प्रेमे नूं चंगी फिर गुरु याद आएगा, ये जाके बाणी सुनता है, संगत मिलती है, ये वही प्रेम है जिन्होंने वटी चुक के आता सी, आज वही प्रेम है गुरु घर की सेवा करता है, गुरु घर का हजस करता है, गुरु की गाथा गुरु की बाणी संगत में बैठ के सुनता है। साध संगत, साध संगत में मोया चीज है, साध संगत में आया तो मुर्गे च जान पै जाती है। उस प्रेमे कोई सतगुरा तंदुरुस्ती बख्शी। लोग पुछते ने प्रेमिया आ की कीता है, तू राजी किवें हो गया है? हाथ जोड़ के गुरु के दरबार में खड़ा होके आंदा है वो नहीं। शहीदा के दिन मनाते पे शहीदा के दिन चलते पे पीछे साहिबजादे के दिन मनाए थे दो दुनिया भी सीखी गुरु पातशाह साहब श्री सतगुरु रामचंद्र सच्चे पातशाह जी इन्हां को सूबे शिकायत की आके कि तेरे मस्ताने जेड़े ने ना वो खलर पाते ने रौला करते ने जिन्हों जी करता हूं मर के संगत जो गांव बाहर कर देते ने कृपा करो उन्होंने रखो साधुना क्या ठीक है छोटा बनवाया सतगुरु राम सिंह जी ने जमीन पे फटका के मारिया छोटा टूट गया ते होर मजबूत ले आओ होर छोटा आंदा
दो तीन बारी जमीन से मारे नहीं टूटा। फिर मस्ताने को आख्या लग जो भी लैंड विच सजे पासे आप उठी थां ते खलो गए ते नीनो रंगदे जान ते उन्हां दे एक एक छोटा लक च मारी जान सजे पासे वाले पासे छोटा मारते गए। लैन लगी सी मस्तानिया की छोटा खाते गए एक एक छोटा बच्चा फिर लैन च लग गए। साधु आख्या क्यों भाई फिर मार खाई के हाथ जोड़ के आख्या सज्जे पासे डांग मार के पाप झाड़ देते खब्बा पासा रह गया इधर भी मार दे। सिखी प्यार की सी सिखी प्रेम की सी सज्जे पासे डांग मारी खब्बे पासे भी मार दे। प्रेम की सिखी बंद बंद कटन लगे उन्हें आख्या लिया तेरे बंद कटन का हुक्म होया। उन्हें आख्या जे तुहानू बंद कटन का हुक्म होया ते मैनू मेरे शहर का बंद कटवाउण का हुक्म होया। तू किते नगेड़ी कर सकना है मेरे बंद गुट तो नहीं शुरू होंदे मेरे बंद उंगलां दे पोटियां तो शुरू होंदे ने इथों वटने शुरू कर। तू अपने मालिक दे हुक्म की पकाई कर सकना है मैं अपने शहर के हुक्म की पकाई नहीं कर सकता। मेरे बंद उंगलां तो कटने शुरू कर। सिखी प्रेम दी ऐसे किते दाल प्रसादा ना मिले घड़ी को तेरे दिन नहीं गुरुद्वारे नहीं जाना उसे प्रसादा नहीं मिलेगा। देखो रोटे खा के सिर पड़वा के फिर भी उन्हें कृपा की फिर भी उन्हें बख्शिश मंगी फिर भी गुरु वाले गए ते गुरु दे चरणों के पास रह के अपनी कुर्बानियां शहादत दे दी। बंद बंद कटवा ले सी नहीं की उल्टा जब तोहफा वीर के सीना उड़ाया गया 12 साल के शहीद बिशन सिंह ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ तलवार ਨਾਲ कर ਦਿੱਤਾ। 12 साल ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਈ ਖੇਮਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਾਵਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਰਤਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਵਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਚੁਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖੜੀ ਏ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਪੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹ ਤਲਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈ ਖੇਮਕੌਰ ਤਲਫਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈ ਖੇਮਕੌਰ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈ ਖੇਮਕੌਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਿਰਦੇ ਚ ਰੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ तेरा 12 साल का मिशन सिर्फ मैं शहीद कर देता है और की करेगी उन्हें आख्या तेरा भुलेखा है तू आना है मैं मार देता अभी ते गुरु राम सिंह के चरणों में लेखे लाए थे मेरा पुत्र ते मेरा पुत्र संभला कर गया है मेरा पुत्र ते मेरे साहब गुरु राम सिंह के चरणों में प्रमाण हो गया है सारे पूछे ते मैं भागा वाली हां मेरे गुरु की मेरे ते नजर हो गई। Oh,
मुरारी प्रेमे का नाम सतगुरा मथो रखे। एक दिन संगत में बैठे हैं ना, साहब पातशाह ने भी खड़ा हो, वो खड़ा हो जा। साधना ने भी तेरा ब्याह करना है। हुण संगत को नहीं पता कित्थों आया, की पिंड की ग्रां की शहर। साधु आख्या तेरा ब्याह करना है। उन्हें आख्या जी तुहाडी रजा है, हुणे तुहाडा दिता शरीर है, तुहाडी दिती जिंदगी जिथे मर्जी लेके लाओ। साधु आख्या कोई है जिहड़ा अपनी कुड़ी का रिश्ता देवे भी इहनूं? ते हुण कुड़ी का रिश्ता किहड़ा करे? आईएलटीएस कीती ते खरे सारी भज पैंदे। हुंदा जोग यही है ना। ये नहीं पूछना कि नशा ते नहीं करता, ये नहीं पूछना कि पंजा पानी का पाठ करता है, ये नहीं पूछना इनकी गुरु चरण का प्रीत प्यार है ना। बस इन्नी आवाज कान च आनी चाहिए भी कुड़ी ने आईएलटीएस की है, मुंडे ने आईएलटीएस की है, तदा खूब डरौनी पै जाती है। ते 4 दिन पैंदी, 5वें दिन प्रशासी गल बोली होंगी, फिर उत्थे जाके तो साडा ते विश्वास साडे ये चीज़ां तो बाहर निकलो। सुख की जिंदगी जीनी ते गुरु हुक्मां च चंगे वधिया असूलों वाला जीवन व्यतीत करो। जे बच्चे बच्चियां दा आपस में प्रेम ही नहीं, सिर्फ लोड़ नूं विआह करने, जरूरतां नूं विआह करने, किन्ना कुछ नहीं बन गया, किन्ना कुछ। जदों जरूरतां पूरीआं होईआं, सासी कल तूं कौन ते मैं कौन, असीं गलत राह गलत पैने ते चल पए। सतगुरु प्रताप सिंह जी, सतगुरु जगजीत सिंह जी पहला पूछते सन, जदों आनंद होण लगदे सन, बुजुर्गों नूं पता होण नहीं है, आनंद होण लगदे सन, पुछदे सन कि काका 5 ग्रंथी पढ़े हैं? जे उन्हें कहता ना नहीं, क्या आखना उसके बाद हो जा तेरा ब्याह नहीं होना। ते डर हुंदा सी भी जे असीं आद ग्रंथ साहब, 10वें ग्रंथ साहब का पाठ ना किया तो साडे ब्याह नहीं होते। सिख बाणी पढ़ते सन डर नाल। हुण दसो कौन पढ़दा है? कोई नहीं पढ़ता, सुनता ही कोई नहीं। पता क्यों? डर मुक गया। चलो मैं अर्ज करदा पिया सा, उन्हें आख्या पातशाह जिथे तुसीं कृपा करो। साधु ने आख्या लो भी उठो, कोई अपनी लड़की का रिश्ता दो। मैंने याद आ गई गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह एकदम तुरे जान ते कोई बेचारा गरीब कंध लिपण दिया सी, कच्ची कंध, वो गारा फड़े ते कंध दे उत्ते मारे जोर दी। वो जो गारा चिमड़ जाए कंध नाल, फिर उन्हें अंज करके करांडी मार के प्लस्तर करी जाए गारे नाल, कंध लिपटा पिया। उधरों पातशाह लंघण लगे साहब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ते उधरों ना उन्हें गारे दी एकदम मारी जोर की कंध दे उत्ते पाथी बना के उन्दियां छिट्टां जिहड़ियां सी ना वो पातशाह की पोशाक ते पै गईयां। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की पोशाक ते पै गईयां। अरे यार कौन सी साधु आखे होया कि कीता ही पोशाक ते टिकट पा दिता ही, चपेट मारेंगे मुंह तेनू अकल नहीं आई अजे तक। जदों इन्नी गल आखी ना 5 7 10 सिख नाल जांदे पए सी, साधु आखे चपेट मारो ने मुंह ते, 5 10 भज पे ला के उन्होंने पैर तो थले एक चपेट मारी उन्हें सारे। वो बेचारा गरीब मुंह मार के देखने लग गया भी यार चंगी हुई है। साधु खलोते साधु थोड़े चिर पिछवा देने ध्यान नाल बई ऐदा तो तू सारे मेरे कपड़े खराब कर चपेड़ा मरवा दित्तियां पहला। फिर नाल ही वचन किया लो बई कोई सिख इहनूं अपनी लड़की का रिश्ता दिओ। चपेड़ा मारन तो सारे आ गए हैं। हम जो आख्या ने अपनी लड़की का रिश्ता दो, सारे पिछा पिछा हो जाए। हुक्म भी असं वो मानने जो स्वाद वाला हो, सारे नहीं ना मने जाते। जो मेरे फायदे का हुक्म वधिया है, जो मेरे फायदे को हुक्म सारे फायदे वाले होंगे हैं। बस घड़ी को लगते हैं भी खोए की कर लिए। जब पातशाह ने आख्या ना फिर एक सिख निकलिया, उन्हें अपनी लड़की का रिश्ता दिता। बाकी जो 8 9 चपेड़ा वाले से ना वो पिछे के पिछे रह गए। इस तरह पातशाह हुक्म किया आओ भी उठो, इन्हों अपनी लड़की का रिश्ता दो। मथो ते मुरारी ये जोड़ी जी इतिहास में सिख इतिहास में मनी गई, क्योंकि इन्होंने दोवां जियां फिर बड़ा प्रचार किया। साधु ने ब्याह कर दिता। फिर माया वाले पासे घर नहीं गया, मेरी जमीन बड़ी तो मेरा बुलट अजे घरे खड़ा मैं जावा नहीं गया। फिर गुरु घर की सेवा की, मंजियां थापियां सतगुरां ने, उन्होंने थापियां हुई मंजियां में एक भी प्रचार कराया प्रेमा, जिन्हें फिर गुरु घर का प्रचार किया भी भाई जीवन सोना ते सुचज्जा बतीत करो, सच पे चल के बतीत करो। मथो मुरारी की जोड़ी गुरु अमरदास पातशाह के दरबार में हाथ जोड़ के आनंद करवा के
गुरबाणी का वो प्रवाह जिन्हों सुन के प्रेमे कोड़ी का कौन दूर होया। सुनियो जिथे मैं अर्ज करनी मत जाने हो भी अज की बाणी तुसीं देखण दे ते अज ही सोचो उदों भी ये बाणी सी ते उदों भी गुरु अमरदास पातशाह सन, उदों भी वार सजदी सी, उदों भी रहरा सुनदी सी ते उदों भी कोड़ियां दे कोड़ दूर होंदे सन। ये वो बाणी है जिन्हों सिजदे करते हो ना, ये वो बाणी है जिहड़ी रोचली नाल आई जिन्हें कलयुग के जीवां दे उद्धार वास्ते गुरु पातशाह ने कृपा की, साडे ते बख्शिश की, सानू सौंपी, सानू जिम्मेवार बनाया। ये वो बाणी का प्रवाह तुहाडे नगर विच 3 रोज तो चलिया लगातार। ते जे किसी ने कंन धर के सुनी होई, कंन धर के कन्नों लगा के हिरदे च वसाई होई, इत्थे लिख लो भी पा दिओ। फुट का टाइम लगता है तो फुट का गाने बड़े लगते हैं, जिंदे कंन नहीं हिरदे च उतर गई एक दिन उगेगी, एक दिन जरूर उगेगी। समा के भावे नूं लग जाए पर जिस उगेगी उस दिन समझ आ जाएगी भी कदी भुलेखे नाल कन्नों उतर के हिरदे विच गई सी। मथों मुरारी दी जोड़ी गुरु की बाणी सुन के गुरु के सिख बन गए। सिख ही नहीं प्रीतवान सिख बन गए, चरणों के पाशक बने। सारी उम्र भर जीवन गुरु घर का जस किया, भर जीवन गुरु घर की वडियाई की, गुरु घर का नमाना जब सिख होकर जीवन बतीत किया। माया के पासे हाथ जोड़ ले दोवां जियां जो सब रखिया, आ लड़की ते आ लड़का, इन्हां दोवां दे आनंद हो गए। दोवां हाथ जोड़ के दरबार में सतगुरु पातशाह के चरणों में शीश झुकाया। जेड़ी सारी उम्र सारी जुबान गल नहीं आती उन्हां आखी, सारी उम्र सारी जुबान गल नहीं आती पर उन्होंने आखी। आओ आप भी आखिए जे किसी मन मने ते नाल भी आखी थोड़े किते साडा गाया सुनिया खाए पै ले कोई परवाह नहीं है। किथे रखेगा रवांगे सतगुर मेरे
ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਾਮ ਤੀਖਣ ਤਪਤ ਅਤ ਦੀਖਣ, ਆਂਦੇ ਸੂਰਜ ਬੜਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਵੇ, जैसे काम तीखन बड़ी तेज धुप होवे, तपत अत दीखन बड़ी तेज गर्मी पैंदी होवे, इन्नी तेज गर्मी पैंदी होवे कि धरती तप गई होवे, शैड तप गए होण, लोहे दे सरिये लोहे दे गाडर तप गए होण, तवे वांगू तपते होण। तुहानू पता है नंगे पैर नहीं टेकदा, एवें हुंदा ना। जे मैं इदां कह लवां इन्नी गर्मी दे पैण ते तवे वांगू चीज़ां तपदियां होण, भाई गुरदास जी आते रोटी नहीं पकाई जाती, पकाई जाती है कोई है जो सड़क बड़ी तत्ती हुई दो प्रसादे ला ले कभी नहीं ना होता। भाई गुरदास जी आते जैसे काम तीखन तपत अत तीखन बैसंतर बेहून सिद्ध करत ना विकास हो। अग तो बिना रोटी नहीं बन सकती, जिन्ने मर्जी सरिये जिन्ने मर्जी गाजर जिन्नी मर्जी धरती तप जाए प्रसादा अग ते पकेगा। इसे तरह आंदे ने जैसे निस औस के सजन होत मेर दिन, बिन जल पान ना नवार तो प्यास को। त्रेल पैंदी ना रात नूं गड्डी गिल्ली हो जाती है, इन्नी त्रेल पैंदी गड्डी कोठे आंदे सवेर पर्वत भी गिला हो जाता है। त्रेल इन्नी पैंदी है सारा सवेर पर्वत भिज जाता है। कितना वड्डा सवेर पर्वत आंदे वो त्रेल नाल भिज जाता है, पर वो त्रेल तेरी प्यास नहीं बुझा सकती। प्यास पानी पीते बुझेगी, बात च पा के जिन्ना कर नहीं पींदा वो त्रेल मुंह अड्ड के पै जाओ बाहर भी सवेर को मेरा ढिड भर जाए पानी नाल, त्रेल बड़ी पैगी पर तेरी प्यास नहीं बुझेगी। आंदे आ इसे तरह गुरु दे सिखा जिन्ने मर्जी देवी देवते डेरे बेले जिथे मर्जी भजा फिर, पर तेरा उधार गुरु ने करना है, बख्शिश का भंडारा सतगुरु ने देना है। नहीं ना लोगों को इन्नी रास है, पार्टियां वास्ते विआहां वास्ते लोड़ियां कमाना वास्ते होरा वास्ते बड़ा कुछ है, पर बाणी वास्ते साडे कोल कुछ नहीं। बाणी वास्ते ना साडे कोल समय, बाणी वास्ते ना साडे कोल माया है, बाणी वास्ते साडे कोल कुछ नहीं। पर धन ने बई वो सिख धानी कहांगा जिन्हां इहो जिहे समय विच भी गुरु की बाणी का गायन करवाया, गुरु की बाणी का प्रकाश करवा के 3 रोज तो बाणी चलाई, पाठ करवाए, संगत ने वो पाठ सुने सुनवाए, पिंड का उद्धार होया। जिन्हां जिन्हां दे कान विच पई उन्हां दा उद्धार होया, मनुखां दा नहीं जीवां ते जंतुआं दा उद्धार हो गया। ये उनकी कृपा उनकी बख्शिश नाले। गुरमुख प्यारिओ
ये सारे कृपा से बख्शिश मंगो कि साडे सिर ते गुरु दा हाथ होवे, बाणी नाल जुड़े रहिए, बाणी नाल जुड़े रहिए। सरदार तारा सिंह होना दा, संबंधियां दा, साथ रिश्तेदारां दा, सारियां दा मैं तय लोग कोट कोट धन्नवाद करना। मेरा इत्थे बोलण दा एक ही मकसद है, ये नहीं कि मनोरंजन वास्ते बोलिया मैं, जां मैं इत्थों माया ग्रहण वास्ते आया इस करके बोलिया। आपको अपना सुधार करिए, पैड़ियां कुरीतियां तो दूर होइए, चंगी रहनी चंगी बहनी के मालक बनिए। जे कुर्ता सोना पाइए ना तो बंदे बड़े ध्यान नाल रहिंदे ने, जे मन सोना होवे ना ते फिर परमेश्वर बड़े ध्यान नाल रहिंदा है। बाहरी दिख लोग वेखणगे, तेरे अंदरली दिख तेरा मालक वेखेगा। उनका संबंध तेरे अंदरली दिख नाल है। माइयां बीबियां भैणां फैशन प्रस्ती तो बचो, तुसी फैशन प्रस्ती वाल ना करो। जे तुसी फैशन प्रस्ती तो बचोगे ना तुहाडे बच्चे चंगे सिख होणगे, खर्चियां तो बचांगे। सादा ते सोहना जीवन सुखी जीवन हुंदा है। अपने बच्चों को भगत सूरमे बनाओ। जोगी कहते सन जे बच्चे सिख नहीं ना बनने ते फिर बच्चे जम्मो ना बिल्ली बलूंगड़ा पाल लो, हो जियो ते हो जियो ना, उन्हें कुछ समाज का सुधारना ना, कुछ समाज का सुधारना है। ते कृपा करो, जननी जने ता भक्त जन कह दाता क्या सुन नहीं था जननी बांझ रह काहे को आवे तू। अमृत वेले सारे उठ्या करो। जिन्हों गुरु नानक देव पातशाह गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह प्यार है, वो अमृत वेले उठ के सने केसी इशनान करया करो। कई केसा च पानी नहीं पाते, ये ना समझना कोई नामधारी कूका आया कोई नवी गल सिखाने लगा। पवित्र गुरबाणी का प्रमाण है, मोया जीव दिया गत होवे जा सिर पालिया पानी। 150 अंग 150 ते लिखिया साहब आंदे ने उन सिखी दा सर्टिफिकेट जेड़ा उठ केसी इशनान करदा है। जिन्ना केसा च अमृत पिया उन्ना केसा च पानी ना पवे ते किड्डी को सोहनी गल है। पानी पा के केसा की सफाई करनी, साफ रखना उन्होंने। जदों इशनान करो केसा च पानी पा के करया करो, फिर नाम जपो, तुहाडा जीवन सोहना होवेगा। तुहाडीआं आउण वालियां पीढ़ियां कहण वालियां होणगीआं साडा प्यो, साडी मां, साडा दादा, साडा परदादा गुरु वाले सन, सच बोलने वाले सन, ठगी नहीं सन करते, नेकी ते चलते सन। देखियो किते गल्लां सुपने ना हो जान। मैं मनोरंजन वास्ते नहीं गाया, मैं एक साखी सुना के तुहानू इस गल वल ध्यान दिवाया कि जेड़ी बाणी शरीर का कोड़ दूर कर सकती है, वो बाणी मन का कोड़ दूर करदे कितना कुछ चिर लाएगी। उन्होंने पढ़ांगे साडे मन के कोड़ दूर होणगे, मन के कोड़ दूर होणगे, तंदुरुस्ती आएगी। तंदुरुस्त मनुख ही समाज देश के कौम का भला कर सकता है। मैं जादू अर्जा नहीं करनी। कदों कृपा होनी है? सतगुर होए दयाल तां श्रद्धा पूरी है। सतगुर होए दयाल ना कबहू चूरी है। सतगुर होए दयाल तां जम का डर किया। आओ जिन्ना भजन नहीं पूछो भजन जरूर पूछो, बाणी जरूर पढ़िया करो, इन्नियां आज्ञा लिया प्रवान करो। सरदार तारा सिंह जी होनी इन्हां दे समूह परिवार नूं बहुत बहुत बधाई है। जो गुरबाणी आरंभ की निर्विघ्न संपूर्ण अखंड पाठ साहिब के भोग पाए ने। समूह संगतां नूं असीसां दिओ, इन्हां दी माया इस तरह लेखे लगे, इस तरह बाणी के प्रवाह चलते रहन नगर विच। इन्नी आज्ञा प्रवान करो, होइयां भुलां दी मुआफी। सत श्री अकाल। आनंद साहब सतगुर प्रसाद आनंद
ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ